आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। भारत में चर्चा बहुत है ट्रंप के नाम की। जाहिर सी बात है, ट्रंप साहब ने कह दिया कल एक प्रेस वक्तव्य में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है उसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कराया है। ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि हमें तुम दोनों देशों के साथ बहुत व्यापार करना है, लेकिन तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे तो हम व्यापार करना बंद कर देंगे। तो जब ट्रंप साहब ने व्यापार बंद करने की धौंस दी, तब दोनों दोषियों ने कहा कि ठीक है भाई, हम संघर्ष विराम करते हैं। इसको लेकर के भारत में तो बड़ा हल्ला हंगामा है, कांग्रेस तमाम सवाल पूछ रही है। लेकिन ट्रंप साहब ने भारत पाकिस्तान के मामले में चाहे जो किया हो, लेकिन चीन के मामले में थोड़ा बैकफुट पर आ गए हैं। अब आप की थोड़ी मेमोरी हम लोग ताज़ी करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान माफ कीजिएगा, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रहा था। अमेरिका ने चीन के सामान पर शुल्क बढ़ाकर, टैरिफ बढ़ाकर के 145% कर दिया था। अब उसे घटा दिया गया है, यानी अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड डील हो गई है। ट्रंप साहब झुके हैं, जैसे वो फिलिस्तीन के मामले में झुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर हम लोग गौर भी करेंगे, रोशनी भी फरमाएंगे। पहले शाही साहब हमारे साथ हैं। द रेड माइक दुनिया में आप सबका स्वागत है। और कल हमने बताया आपको कि कैसे इसराइल को झटका दिया अमेरिका ने। अमेरिकी यहूदी जो हमास के कब्जे में था वो छुड़वा भी लिया है, और बोला है कि इजराइल सीज फायर नहीं कर रहा है। तो एक छोटा सा यूटर्न वहां था, और यहाँ भी एक चाइना के सामने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक यूटर्न है। शाही साहब, इस पूरे यूटर्न के बारे में बताइए, और किस तरीके से एक चाइना की एक छोटी सी जरूर डिप्लोमेटिक जीत हुई है टैरिफ के बारे में पूरा मामला। जी सौरभ, हमारे दर्शक जानते हैं कि टैरिफ को एज अ वेपन बना के डोनाल्ड ट्रंप इस बार यूज कर रहे थे और बहुत ही वाइडली यूज उन्होंने किया है। तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, किसी पे कुछ फेंटानिल को लेके लगा दिया, किसी पे इलीगल इमिग्रेशन को लेके लगा दिया। तमाम जगह उन्होंने टैरिफ लगाए। हालांकि उन टैरिफ्स में से मैक्सिमम जगह पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वो 3 महीने की विंडो उन्होंने दी कि इस बीच हम उन देशों के साथ ट्रेड डील करेंगे, चाहे उसमें भारत हो, चाहे उसमें यूके हो और तमाम और देश हो। एक ही देश था जिसने कहा कि हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे, हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, तुम जितना बढ़ाते जाओगे उतने पे हम बढ़ा के ले जाएंगे। तो 145% यानी वो चाहते थे कि चाइना झुक जाए, वो नहीं झुका, तो और रिटेलिएटरी टैरिफ लगाता रहा। तो 145% पे इन्होंने टैरिफ लगा दिया। चाइना चाइना ने टैरिफ जो है 125% लगाया था। यहाँ पे मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो 20% का फर्क है वो इसलिए है कि वो 20% एक अलग टैरिफ है जो अमेरिका ने चाइना पे इसलिए लगाया है क्योंकि जो एक ड्रग है फेंटानिल, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस ड्रग ड्रग का जो अमेरिका में क्राइसिस है, यानी उसको लोग एब्यूज करते हैं। हालांकि वो बना है सर्जरी के लिए, यानी एज अ पेन किलर, इस तरह से उसका यूज होता है, लेकिन लोग उसको मिसयूज करते हैं एज अ रिक्रिएशनल ड्रग। और उसको लेके चाइना पे अमेरिका लगातार हमला करता रहा है कि आप ही इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी इसमें जो केमिकल्स हम सप्लाई करते हैं। चाइना का ये कहना है कि भाई जब ये हॉस्पिटल में यूज हो रहा है तो हम तो सप्लाई करेंगे ही उसका। ये आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल के लिए जो चीज भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, उसको आप कैसे यूज कर रहा है, यानी उसको कैसे मिसयूज हो रहा है। वो मिसयूज तो हमारे एंड पे नहीं हो रहा, वो मिसयूज तो मैन्युफैक्चरर के एंड पे हो रहा है, जो अमेरिका में है या आसपास के कंट्री। तो उसको लेके एक एडिशनल 20% की टैरिफ लगाई थी। उसके अलावा जो एक दूसरे पे टैरिफ थी वो 125% ही थी। तो वो अब घट के 10% पे दोनों आ गई है। जो जो ओवरऑल चाइना पे टैरिफ है वो 30% है, क्योंकि वो 20% फेंटानिल वाला अभी लगा हुआ है। तो उसमें कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन जो काउंटर टैरिफ एक दूसरे पे थे वो 10% और 10% अभी तक आ गई है, जो पहले 145% और 45% आ 125%। गई थी। हाँ, इसमें एक और भी चीज है कि जो जैसे इन्होंने फेंटानिल वाला नहीं विड्रॉ किया है 20%, यानी अभी भी चाइना से अगर आप अमेरिका में सामान मंगाते हैं तो आपको 30% टैरिफ देनी पड़ेगी, विच इज क्वाइट हाई। तो चाइना ने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन किया था अमेरिका के ऊपर में, तो 2 बार उन्होंने बैन किया। एक 2 अप्रैल से पहले उन्होंने बैन किया था, जो इनका फ्रीडम डे था उससे पहले, और कुछ जो है उन्होंने 2 अप्रैल के बाद किए थे। तो 2 अप्रैल से पहले जो क्रिटिकल मिनरल अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर बैन किया था चाइना ने,
वो बैन बना रहेगा, यानी वो टिट फॉर टैट, वो फेंटानिल के अगेंस्ट में क्रिटिकल मिनरल वाला जो एक्सपोर्ट बैन है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन बाकी जो टैरिफ है वो दोनों के वो गिर के 10% पे आ 10% पर आ गए हैं। शाही साहब, यहाँ तो जाहिर सी बात है कि ये डिप्लोमेटिक जीत कह लीजिए चीन की है। और अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने बढ़ चढ़कर अग्रेसिवली चाइना को नीचे दिखाने की कोशिश की और चाइना ने बराबरी से टैरिफ लगाए। अब ये बताइए कि इसका असर हम भारत पर क्या पड़ेगा, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की वॉर है उसमें चाइना ने थोड़ा ना कहीं ये ट्रम्प साहब को बैकफुट पर डाल दिया है। अब जिन चीजों कुछ चीजों के निर्यात पर भी असर पड़ा था चीन और अमेरिका के बीच, उन पर क्या होगा? जैसे चीन ने अमेरिका को थोड़ा संदेश देने के लिए सस्ते में सब बैग वैग बेचना शुरू कर दिए थे, वो सब भी चाइना की तरफ से हुआ, वो सब चीजें भी बंद होंगी। अब आगे किस तरीके से सुधार देखते हैं? मार्केट्स पे भी असर पड़ेगा, अमेरिकन मार्केट्स पे भी, चाइना मार्केट पे भी, और हम विश्व भर में देखेंगे कि चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, अमेरिका बहुत बड़ा इकोनॉमी है, और जब इकोनॉमी वॉर हो जाए दो बड़े देशों के बीच तो असर तो पड़ता ही है, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है दोनों देशों का, ये भी एक सच्चाई है। जी, जी, बिल्कुल। सर, अब इसमें देखें, एक चीज़ है जो यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में किस्म-किस्म के लोग हैं, यानी अलग-अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। कुछ पढ़े-लिखे हैं, कुछ पढ़े-लिखे नहीं हैं, कुछ आइडियोलॉग हैं, कुछ रियलिस्ट हैं, कुछ प्रैग्मैटिक हैं, मतलब एक मिक्सचर है, कुनबा जिसको कहते हैं ना, भानुमति का कुनबा है। तो अब ये जो ट्रेड वॉर आप देख रहे हैं, ये दिमागी पैदाइश है पीटर नवेरो की। पीटर नवेरो चीफ एडवाइजर रहे हैं ये ट्रेड वॉर को लेके, और उनके दिमाग में, उनके बारे में जो अमेरिकन एनालिस्ट है वो भी कहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल है। इनको चीजों की समझ नहीं है। ये सोचते हैं कि जिस तरह से सोवियत यूनियन को हमने झुका दिया, उस तरह से हम चाइना को झुका सकते हैं, यानी ये सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर वाले प्लेबुक से ये खेलते हैं। लेकिन अब ये है कि वो तो एडवाइजरी पोजीशन पे हैं। अब जो यहाँ सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसनेट, और तो इनको फिर वो, या पीटर लुटनिक हैं, इनको फिर अल्टीमेटली देखना पड़ता है कि भाई ये यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, डे टू डे कैसे कैसे। तो दो तीन चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिली। अव्वल तो ये देखने को मिला कि अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रहा था उन गुड्स का, जो चाइनीज गुड्स हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनकी आमद बिल्कुल खत्म हो गई। यानी टेलीविजन चैनल पे आके जो पोर्ट अथॉरिटी है, वहां के बड़े जो पोर्ट्स हैं, उनके अथॉरिटी के लोग ये बात कह रहे थे कि हमारे पास अब शिप्स जो है वो नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा कि ये चीज पॉपुलर जो है पब्लिक में, ये इसका सही संदेश नहीं जा रहा। हमने एक इट इज बहुत नॉट लंबा गोइंग एपिसोड डाउन कुछ वेल। दिन पहले किया था। हाँ, हमने एक बहुत लंबा एपिसोड अभी कुछ दिन पहले किया था कि कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना अप्रूवल रेटिंग है वो गिर रहा है। फिर वो प्रेशर में आने लगे, और उन्होंने एक कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें एक बहुत ही अजीब सी बात बोली। वो हम चाहेंगे कि दर्शक उसको देखें। 7 नंबर एक बार चलाई जाए प्लीज। न्यूज़वीक ने ये रिपोर्ट लिखी है, हमने खैर वो वीडियो भी देखा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि टोल्ड अमेरिकन्स दैट दे मे नीड टू चेंज देयर स्पेंडिंग हैबिट as his administration continues its trade war with China, suggesting that consumers could live with fewer and slightly more expensive goods. और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, इसको स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ, तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वेल मे बी द चिल्ड्रन विल हैव $2 इंस्टेड ऑफ $30, एंड मे बी द $2 विल कॉस्ट अ कपल ऑफ बक्स मोर। तो इनको ये समझ में आने लगा कि अल्टीमेटली लोगों को ही वो पैसे पे करने हैं। वो कहने लगे कि आप $30 से खेलती हो तो अब आपको $2 से खेलना पड़ेगा। ना तो प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक की अगर टर्मिनोलॉजी में इसको देखें, जब आप ज्यादा पैसे में, 9 नंबर एक बार चलाई जाए प्लीज, जब आप ज्यादा पैसे खर्च करके और कम सामान खरीद पाते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है कि $30 के बदले आप $2 खरीदें, और वो महंगा भी होगा। तो उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इन इकोनॉमिक्स, व्हेन फोक्स कैन अफोर्ड फ्यू थिंग्स एट हायर प्राइस, we call it a decline in real income, and a widespread fall in real income is called a recession। यानी रिसेशन जो है वो सर पे इनके मंडराने लगा। एक और चीज ये देख रहे थे, बेसिकली ये अप्रैल का डेटा देखना चाह रहे थे चाइना का, कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें कितनी गिरावट आती है वो देखना चाह रहे थे। वो डेटा इनके मन मुताबिक नहीं आया, और गिरावट, हालांकि अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड में बहुत जबरदस्त गिरावट हुई, क्योंकि 145% टैरिफ कौन देगा,
लेकिन चाइना ने विद इन अ मंथ सक्सेसफुली उसको रीड आउट कर लिया एशियन कंट्री के लिए, और एशियन कंट्री के साथ जो उनका ट्रेड था उसमें 22% का जंप था। तो जो उनका एक्सपोर्ट ये सोच रहे थे कि महीना मतलब मंथ ऑन मंथ जो है वो कम होगा, वो नहीं आया। तो अब ये नंबर्स जो हैं, ये पीटर नवैरो ने जो भी समझाया होगा ट्रंप को, उस मन मुताबिक वो नंबर्स नहीं आए। तो एक तो उससे ये हुआ। दूसरा ये कि सिग्नल्स आने लगे कि चाइना इस पे कैपुचुलेट करने को तैयार नहीं है। इट इज फॉर अ लॉन्ग हॉल, लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। या मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कैसे ये हो रहा था। चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो ऑफिशियल माउथ पीसेज हैं, जितने भी अखबार हैं, चाइना डेली है और ग्लोबल टाइम्स, और उसमें उसमें एक एडिक्ट आने लगा माओ से तुंग के जमाने का, जिस जमाने में माओ जो है वो इंपीरियल आर्मी यानी जापानीज आर्मी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, और उससे कुछ दिन पहले सिविल वॉर हो रहा था जिसमें चियांग काई शेक से लड़ रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसको बोलते हैं ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर, कि लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, जिसमें लोगों को उन्होंने समझाया था कि देखो, अगर तुम जीतना चाहते हो तो ये वॉर ऑफ एट्रीजन होगा, ये लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें तुमको मुश्किलात पेश आएंगी, तुमको दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर तुम जीतना चाहते हो तो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस जमाने में लोगों ने इसको फॉलो किया, और हमने देखा कि किस तरह जापान हारा वर्ल्ड वॉर टू में, चाइना से उसे खदेड़ दिया गया, और जो चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट आर्मी थी उसको भी हरा के चाइना से भगा दिया गया। इस ऐसे का दोबारा पब्लिश होना चाइनीज मीडिया में, ऑफिशियल मीडिया में, ये बताता था कि चाइनीज अपने पॉपुलेशन को प्रिपेयर कर रहे थे एक सेकेंड प्रोटेक्टेड वॉर के लिए। यानी जो काम माओ ने किया था 39 से लेकर 45 में, वो चीज वो यहाँ पे करना चाह रहे थे। तो जो वो जिसको कहते हैं, जो पीटर नवारो ये चाह रहे थे कि इमीडिएट कैपिचुलेशन हो जाएगा, उसकी कुछ दूर दूर तक गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद ये हुआ कि जो इनके ट्रेड सेक्रेटरी हैं, ये लगातार कॉल करने लगे चाइना को कि प्लीज हमसे बातचीत कर लो, प्लीज हमसे बातचीत कर लो, किसी तरह आ जाओ, एक मीटिंग कर लेते हैं। टू द पॉइंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी मीटिंग हुई है वीकेंड में स्विट्जरलैंड में, ये मीटिंग प्लान्ड भी नहीं थी। चाइनीज वाइस प्रीमियर जो इकोनॉमिक्स अफेयर देखते हैं, वो मिलने आए हुए थे, उनकी मीटिंग थी यूरोपियन यूनियन के लीडर के साथ, जिसमें कि अमेरिका ने फोन करके बोला कि प्लीज हमारे लिए 2 दिन का वक्त निकालिए, हम भी बातचीत करना चाहते थे। 2 दिन का वक्त निकाला गया, और बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी फाइनल ट्रेड डील के, ये रेसिप्रोकल टैक्सेस जो है वो नीचे किए गए। मैं उसको राइटअप पढ़ रहा था, उसमें फेंटानिल वाले पे भी जो स्कॉट बेसेंट हैं सेक्रेटरी, वो ये कह रहे थे कि हमने चीन को इस बात बताई कि फेंटानिल क्राइसिस हमारे यहाँ कितनी बड़ी क्राइसिस। मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि चीन की तरफ से कोई कमिटमेंट आया, तो कह रहे हमने उनको बताई, अवगत कराया कि ये कितनी बड़ी क्राइसिस है। तो जिसको कहते हैं ना, डिटेल्स में ही असली जो है कहानी होती है, तो वो कहानी यहाँ पे डेविल्स। नजर आई कि ये कंप्लीट जिसको कह सकते हैं कैपिचुलेशन वहां पे दिख रहा है। हालांकि दोनों साइड ये बात कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी डिकपलिंग नहीं चाहता। आपने ये वर्ड हमारे दर्शकों ने बार बार अभी जो दर्शक हैं वो बार बार ये सुन रहे होंगे पिछले कई हफ्तों से, ये डिकपलिंग हो रहा है, डिकपलिंग हो रहा है, डिकपलिंग। डिकपल क्या कहते हैं कि अगर दो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे से हट जाए, तो यानी जो कपलिंग, जैसे ट्रेन में कपलिंग होती है, उसको डिकपल कर दिया जाए, यानी वो चीज जो है वो हट। जो ज्वाइंट कम्युनिक है उसमें दोनों देश ये कह रहे हैं कि कोई भी दोनों देश नहीं चाहता कि डिकपलिंग हो। अब ये बहुत बड़ा चेंज है जो पीटर नवैरो कहना चाह रहे थे अपने इनिशियल आइडिया में, जिसमें वो कह रहे थे कि हम कंप्लीट डिकपलिंग के लिए जा रहे थे। तो यानी एक पोजीशन से ये पीछे हट रहे हैं। हालांकि ये वेलकम पोजीशन है, क्योंकि ट्रेड वॉर से दुनिया में किसी को फायदा नहीं है। चाइना को भी नुकसान होना था शॉर्ट टर्म में, और अमेरिका को तो होना ही था, वो सामने नजर दिया रहा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि लगभग 51,000 अरब रुपए का नुकसान जो है दोनों देशों को कुल मिलाकर के हुआ है। शाही साहब, आपने इस बारे में बताया कि ट्रम्प साहब पे एक एडवाइजर थे, उनका ये प्लान था कि जैसे यूएसएसआर को झुका ले वैसे चीन को झुका लेंगे। लेकिन अचीव क्या करना चाहते थे? ठीक है, आप झुकाना चाहते हो, पर अचीव क्या कर, जैसे आपने बताया कि नुकसान तो अमेरिका का भी हुआ, नुकसान चाइना का भी हुआ, तो आप अपना नुकसान भी करके, और आप का आकलन गलती हो गया, चीन ने ठीक ठाक तरीके से रिटेलिएट किया, ठीक ठाक नहीं अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया, और आपने फिर सब 90 दिनों के लिए टैरिफ बंद किए सबके लिए कि भाई चलो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, चाइना को उससे बाहर रखा। आप इकोनॉमिकली क्या अचीव करना चाहते थे अपने लिए?
आर्थिक तौर पर अपने देश के लिए, अमेरिका के लिए आप क्या बताएंगे? जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक ऑडियंस भी इस बात को लेकर के बहुत खुश नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, लेकिन आप जब कल को आप सामने जाओ को बताना पड़ेगा कि भी चाइना पर टैरिफ लगाकर आपने खुद क्या हासिल किया और फिर आपने आज समझौता करना पड़ा आपको इतने दिन बाद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सौरभ, हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया है कि जो गोल्स हैं वो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स हैं। तो अव्वल तो ये है कि समझ नहीं आ रहा कि म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स में क्या हो सकता है। मैं फिर से एक बार दर्शकों के लिए समझा दूं कि कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स क्या है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से अ, हम जो है वो इंपोर्ट बिल, यानी वो अपना इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से, बढ़ाने से, टैरिफ से हमारे पास रेवेन्यू, इंपोर्ट रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाए, तो एक तो ये गोल है। दूसरा गोल आप ये कहते हैं कि इससे प्रेशराइज होके वो जो सारे कंपनीज हैं वो अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, यानी अमेरिका का री इंडस्ट्रियलाइज। तो आप बताएं कि इन दोनों में से क्या होगा। या तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी वो जो आप कह रहे हैं कि आपको रेवेन्यू बढ़ेगा, या तो वो हो सकता है। तो वो तो तभी होगा जबकि वो कंपनी बाहर प्रोड्यूस करती रहे और आप उस पर टैक्स लगाते रहे। या ये हो सकता है कि उन्होंने आपके यहाँ फैक्ट्री लगा ली, जब उन्होंने आपके यहाँ फैक्ट्री लगा ली तो फिर वो रेवेन्यू नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो पहले ये तो आप ये बताएं कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये सॉरी, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, ये जो गोल है, तो वो कैसे अचीव है, उसको आप कैसे अचीव करना है, अव्वल ये है। तीसरा, आप ये भी कहते हैं कि हम चाइना को ट्रेड में नीचे लाना चाहते हैं, यानी जो काम हमने जापान के साथ लेट 80s अर्ली 90s में किया था, और जैसे जापान अमेरिका को क्रॉस करने वाला था, हमने जापान को घुटने तोड़ दिए, निकैप कर दिए, वो चीज हम चाइना के साथ करना चाहते हैं। तो अगर आप वो चाइना के साथ करना चाहते हैं तो वो तो तभी संभव है कि जब चाइना जो है वो यानी अपने हाई टैरिफ देता रहे। अगर उसने अपने ट्रेड को रिकैलिब्रेट करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगा तो फिर तो उसका एक्सपोर्ट ग्रोथ होता रहा और उसने आपको टैरिफ दिया नहीं। तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होता। तो अभी ये कंफ्यूजन इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप नेशनल डेफिसिट कम करना चाह रहे हैं तो मैं बताऊं कि ये इतने हाई टैरिफ लगाने के बाद पिछले महीने में अमेरिका ने $9 बिलियन कमाया। अमेरिका के लिए वो $9 बिलियन वो इतनी छोटी रकम है कि मतलब वो इट शुड नॉट बी इवन मेंशन। मैं जस्ट उसको आपको बता दूं कंपैरिजन के लिए कि $480 बिलियन जो हैं वो सिर्फ टैक्स रिसिप्ट, उसमें $9 बिलियन अगर आप कमा रहे हैं सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लगा के, तो फिर आपने क्या कमाया? आपने उससे ज्यादा 2 ट्रिलियन तो आपके मार्केट में लूज कर दिया। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे के पूरक नजर नहीं आ रहे हैं ये सारे जो गोल। अब बातचीत जो चाइना के साथ हो रही है तो फिर ट्रेड टॉक्स क्या होगा? अगर फेंटानिल वाला है, चाइना ने कुछ कह भी दिया क्या, चलिए हाँ 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 ठीक है, हम इस पर कुछ मदद करेंगे, आपकी फेंटानिल जो है इतना हम एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए केमिकल, अब इतना केमिकल जो है हम कम एक्सपोर्ट, अगर उसने कह दिया अभी, तो फिर ये चेंज, यानी इसके बाद आपको ये फेंटानिल वाला भी हटाना पड़ेगा। और 10% इंपोर्ट ड्यूटी आपने पूरे दुनिया पे लगा रखी है। वो तो जिसके साथ आपने डील अभी की यूके के साथ इस हफ्ते, उस पर भी लगा रखी है। तो और एक और भी चीज है कि ये डील्स हैं भी नहीं, ये सब मेक शिफ्ट डील्स हैं, क्योंकि डील्स तब होंगी जैसे ही डील आप किसी कंट्री के साथ करते हैं तो उसको फिर कांग्रेस से पास कराना होता है। जब तक कांग्रेस उसको पास नहीं करती तो ये आप नहीं कह सकते कि हमारा, जैसे अभी चाइना और अमेरिका का कोई ट्रेड डील नहीं हुआ, वो एक अग्रीमेंट हुआ है कि ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू होगी। जैसे भारत के साथ बातचीत शुरू हुई है, अभी तक ट्रेड डील हुआ नहीं। वंस ट्रेड डील इज डन, उसको अमेरिका को अपने कांग्रेस से पास करना होता है। तो इसमें बहुत स्टेप्स हैं, लेकिन फिलहाल जो ये ब्रिंक पे एक चला गया था, जिसको आप कह सकते हैं कि आप रिलेशनशिप को ब्रिंक पे ले आए थे, वो चीज अभी आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि कम से कम उस ब्रिंक से आप वापस आ गए हैं। एक इमेज है शेयर मार्केट की, वो प्लीज दिखाई जाए, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कितना वेलकम रहा है। आप देख सकते हैं पूरे दुनिया के शेयर मार्केट में आप वो अप्रैल महीने में गिरावट, और उसके बाद जब ये अभी अनाउंस हुआ है उसके बाद ये राइज जो है देख सकते हैं ग्लोबली, चाहे वो जापान में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, तमाम जगहों पे आप देख सकते हैं कि ये राइज हुआ है। यानी दुनिया नहीं चाहती थी कि एक इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर। दो चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया है अमेरिकन कॉरपोरेशन।
ये ना भूलें कि चाइना की पॉपुलेशन चूंकि 1.4 बिलियन है और उसकी पर कैपिटा इनकम भारत, सेम पॉपुलेशन भारत की है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा है, तो उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। भारत में जितने लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं चाइना। है ना मैं। तो अब ये जो कंपनीज हैं जो चाइना में अपना सामान बेच रहे हैं बाहर, उन्होंने बहुत बड़ी लॉबी की चाइना के साथ कि प्लीज आप बात मान लीजिए, ये आपसे कह रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप मान लीजिए और इनके साथ बातचीत करिए। तो एक प्रेशर जो है वो अमेरिकन कॉरपोरेशन के तरफ से भी आए, क्योंकि उनको भी नुकसान होना है ना, जाहिर है कि उनको भी नुकसान होना है। तो बहुत बड़ा प्रेशर उन्होंने एग्जर्ट किया, ये कर दीजिए। और दूसरा ये कि जब चाइना पे अपने सैंक्शन लगा दिए और चीजें आनी बंद हो गई, तो आम लोग तो छोड़िए, जो आपके पार्टी के मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं अमेरिका में, उनको भी समझ में आने लगा कि उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे कितनी ज्यादा है। एक 8 नंबर स्लैब चलाई जाए प्लेट प्लीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूज आया अभी 1 मई को, जब तक ये डील नहीं हुई थी। स्पूक्ड बाय ट्रेड वॉर्स, ट्रंप ऑफिशियल्स होर्ड सप्लाई, खुद ही सप्लाई होर्डिंग करने लगे ट्रंप के ऑफिशियल, कि उनको लगा कि अब ये 1 तारीख से जो है ये सामान जो है मिलना बंद हो जाएगा अगले महीने से। तो फिर वो खुद ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कह रहा, सम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स आर स्टॉक पाइलिंग टॉयलेट पेपर एंड फूड बिफोर ट्रंप टैरिफ कॉजेज प्राइस टू स्काईरॉकेट। एंड ये तो समझिए कि एनेक्डोटल एविडेंस हुआ। इसका ऑफिशियल एविडेंस है, 10 नंबर प्लेट चलाई गई। ये फेवरेबिलिटी सर्वे की गई चाइना की, कि कितने परसेंट रिपब्लिकन और कितने परसेंट डेमोक्रेट चाइना को अनफेवरेबल यानी वेरी अनफेवरेबल मानते। अब 2024 में ये नंबर रिपब्लिकन्स के लिए 59% था, जो घट के 43% है। यानी सिर्फ 43% रिपब्लिकन वोटर्स और मेंबर्स अब ये मानते हैं कि चाइना का अनफेवरेबल है, और डेमोक्रेट में तो वो घट के 24% है। तो यानी एक माहौल बदला, क्योंकि आपको ये नजर आया कि कैसे आप चाइना पे डिपेंडेंट है। ये चीज जो इकोनॉमिस्ट कई सालों से कह रहे हैं कि चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, जिसमें पिछले 20 सालों से वेजेस जो हैं वो स्टैग्नेंट रही हैं मोस्टली, लेकिन आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहा है, इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि जो टीवी आज से 20 साल पहले आप 32 इंच टीवी 50,000 रुपए में खरीद रहे थे, आज 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में आज वो 51 इंच टीवी आप खरीद रहे हैं। ये चाइना की बदौलत हुआ है, क्योंकि चाइना ने इसको सस्ता किया है, उसने इसको बनाया है। तो आप की गरीबी यानी डिफ्लेशन जो है उसने एक्सपोर्ट कर दिया है आपके यहाँ। आप गरीबी आपको इसलिए पता नहीं चल रही है क्योंकि चाइना ने सस्ते दामों में चीजें दी हैं। आज आप मोबाइल फोन 10,000 रुपए की मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी की खरीद रहे हैं। 1996 में जब पहली मोबाइल फोन इंडिया में आई थी तो 36 से 40,000 रुपए की। तो आप उस समझ समय रहे के हैं, तो हिसाब ये से। चीज उस समय के हिसाब से, इससे अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो डिमोनाइजेशन कैंपेन था उसकी हवा निकल रही है, क्योंकि लोगों को अब डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भैया बारबी डॉल अगर 1984 में $2 या $4 की थी और आज भी 5 ही 6 डॉलर की है, तो वो इसलिए है क्योंकि चाइना उसको बड़ी तादाद में बना रहा है, वरना आज वो $50 की अगर अमेरिका में। ये चीज भारत के लिए भी सच है। तो ये चीज प्रेशर का वहां काम कर रही है। ये प्रेशर वहां काम कर गया और अच्छी बात है, मार्केट्स पर असर दिख रहा है, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं भारत में और विश्व भर में इसका पॉजिटिव असर है। और उम्मीद है कि ऐसे ट्रेड वॉर के चक्कर में तमाम लोगों की नौकरियां जाती हैं, वो एक और गंभीर विषय है। तो ये सब इम्पैक्ट होते हैं और आपकी एक फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी के नतीजे के तहत आप वापस में समझौता ही कर लेते हैं, जो आपने रेटिंग्स में भी बताई, चर्चा की। तो इससे दूसरे अगर कोई जुड़े अपडेट होंगे तो हम जरूर लेकर के आएंगे। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम द रेड माइक दुनिया के डाई हार्ड फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको भी शेयर करें, सर्कुलेट करें, जैसे आप द रेड माइक दुनिया के सारे एपिसोड को करते हैं, ताकि वैश्विक नीति के बारे में लोगों को सही और सटीक जानकारी मिले। धन्यवाद।